subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the anti-HIV और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स फार्माकोलॉजी मींस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एड्स ड्रग के फार्माकोलॉजी के बारे में. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन check the description box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains basics about AIDS, HIV life cycle, classes of the drugs, pharmacology of the anti-HIV drugs. Basically, I'm going to discuss about the NRTIs means non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTIs mean non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, and the protease inhibitors. And I will also discuss about the AIDS therapy regimen. So now come to the topic. So first is the AIDS. AIDS means acquired immunodeficiency syndrome. तो नाम से समझ में आ रहा है कि इस डिसीज में हमारे बॉडी के अंदर में जो है इम्यून सिस्टम लॉस हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं, मीन्स इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाती है जो कि एक्वायर्ड रीजन से है, जो कि आपका एक तरीके से वायरस इन्फेक्शन के थ्रू होगा. एंड बेसिकली दिस डिसीज अकर्स ड्यू टू द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस दैट इज नोन एज एचआईवी व्हिच इज ए रेट्रोवायरस दैट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. जो कि आपका एचआईवी वायरस जो है जिसको हम रेट्रोवायरस भी बोलते हैं वो एक तरीके से आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं. And there are basically two types of this virus. First is the HIV1 and second is the HIV2. And HIV1 is the organism which responsible for the human AIDS and the distributed around the world. तो जो HIV1 है वही मेनली एक तरीके से एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरे ह्यूमन बींग्स में और अराउंड द वर्ल्ड से ये होता है. लेकिन जो HIV2 है वो लगभग सिमिलर होता है HIV1 जैसा ही, बट वो लेस वायलेंट होता है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम जगह पे होता है, मीन्स दैट अकर्स ओनली द सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. And so now come to the structure of the AIDS virus और HIV virus. So ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है एंड दिस वायरस कंटेन्स बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट्स GP120 एंड GP41 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके होस्ट सेल से बाइंड अप होने के लिए. सेकेंड है आपका मेनली प्रोटेस एंजाइम है जो कि आपके काम का है. उसके अलावा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंटीग्रेस, वायरल जीनोम जो कि है आपका आरएनए व जीनोम जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. इसके अलावा उसमें कैप्सिड, न्यूक्लिक कैप्सिड्स होते हैं जो कि सभी आपके वायरस में होते हैं. तो जो मेन कंटेंट है वो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दिस proteins mainly help to binds with the host cells by binding with their receptors. जो भी host cells में receptors होंगे उसके साथ में bind करता है आपका glycoproteins और उसके थ्रू एंट्री करेगा जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में. एंड नेक्स्ट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम. दिस आल्सो नोन एज द वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. एंड बेसिकली ये जो है मतलब ये आपके वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनाएगा, मीन्स इट कन्वर्ट्स इनटू द वायरल आरएनए इनटू द प्रो viral DNA. And next is the integrase enzyme means copy of the DNA और DNA copying means आपका जो भी वायरल DNA बनेगा उसको हमारे जीनोम के जो DNA है उनके साथ में इंटीग्रेट करेगा और कॉपी करेगा, means integrate the viral DNA with the host DNA. And next is the aspartic protease enzyme and this is the proteolytic enzyme means it may cause proteolysis of the large polypeptides or proteins into the functional proteins and the enzyme. तो जो भी फंक्शनल प्रोटीन्स कन्वर्ट्स होंगे वो डिपेंड करेंगे आपके इस प्रोटीस एंजाइम की वजह से, जो कि जैसा कि आपका प्रोटीन्स हैं या फिर आपके जो एंजाइम्स हैं चाहे वो आपके इंटीग्रेस हो या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस हो, ये सब जो हैं इसी प्रोटीन इसी जो एंजाइम की वजह से ही बनते हैं हमारे सेल्स के अंदर में, फिर जाके वो नया वायरस सेल्स बनाएंगे बाय द मैच्योरेशन. एंड नाउ come to the basic targets of the AIDS. So first is the T lymphocytes is the main target. Means it mainly affect the helper T cells that is a CD4 plus T cells. Next is the cytotoxic T cells that is a CD4 8 cells. And next is the other is macrophages, dendritic cells and the natural killer cells. तो ये जो बेसिकली आपका रेट्रोवायरस है या फिर HIV है वो हमारी बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको ये अटैक करता है, उसको हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, उसकी लेवल को कम करता है. तो मेनली जो हमारे बॉडी के अंदर में जो आपका हेल्पर टी सेल है या CD4 प्लस टी सेल्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. अप्रोक्सीमेटली इट में लेसर देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर के अराउंड हो जाते हैं हम जब हमको एड्स होता है. तो बेसिकली जो एड्स है या फिर जो HIV वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर में टी लिम्फोसाइट्स की लेवल को कम करते हैं क्योंकि वो उनमें ही
अटैक करते हैं उन पे ही बाइंड अप होते हैं और उन पे ही रेप्लिकेशन होकर ग्रोथ करते हैं। तो जो मेजर टारगेट साइट्स इज द ली lymphocytes and this is the basic complex of the टी लिम्फोसाइट्स एंड द HIV। तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वही आपके जो टी लिम्फोसाइट्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं CD4 रिसेप्टर्स उस पर वो बाइंड अप होते हैं और फिर इसके थ्रू वो एंट्री करते हैं, जैसे कि हम आगे बात करेंगे। तो दिस इज द बेसिक टाइप साइकिल्स। बात करें हम लाइफ साइकिल्स की तो इसकी डिटेल हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक हमने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो बेसिकली जो ये जो आपका वायरल पार्टिकल्स हैं उसमें होते हैं ग्लाइकोल प्रोटीन्स, वो फिर आपके जो होस्ट सेल्स हैं जो कि आपका हेल्पर टी सेल्स है CD4 सेल्स, उसमें जो कीमोकाइन रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड अप होते हैं। बाइंड अप होने के बाद वो एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद वो जो है जो भी जीनोम से उसको अनकोड करेंगे, फिर बनाएंगे आपका जो ये जो वायरल आरएनए है, वो वायरल आरएनए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के वजह में वो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उनसे बनेगा आपका वायरल डीएनए। ये फिर इंटीग्रेस एंजाइम के वजह में इंटीग्रेशन होगा हमारे जीनोम के अंदर में, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाएगा आपका एमआरएनए, जो कि बनाएगा फिर आपके वायरल एमआरएनए से बनेगा आपका प्रोटीन्स बनेंगे, वो प्रोटीन फिर आपके प्रोटेस एंजाइम के थ्रू प्रोटेसेस के थ्रू आपका वेरियस फंक्शनल प्रोटीन्स एंड एंजाइम बनाएंगे, वो फिर मैच्योर होके न्यू वायरस बनाएगा। इस तरह से आपका जो लाइफ साइकिल्स है वो चलते रहते हैं। तो इन्हीं को हम टारगेट करके हम डिसीज को ठीक कर सकते हैं, चाहे बात करें हम लोग CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की हो, या फिर फ्यूजन या अनकोटिंग इनहिबिटर्स की हो, या फिर आपके जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको ब्लॉक करके हो, या फिर इंटीग्रेस को ब्लॉक करके हो, या फिर प्रोटेस एंजाइम को ब्लॉक करके हो। तो इनके थ्रू ही हम आपके डिसीज को ठीक कर सकते हैं। आप किसी भी वायरस के या फिर या फिर एड्स के डिजीज को ठीक कर सकते हैं, या फिर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग कंप्लीट ठीक नहीं कर पाएंगे, उसके जो ग्रोथ है उसको हम कम कर सकते हैं बेसिकली आपके एंटी एड्स ड्रग के थ्रू, जो कि हम आगे बात करेंगे। These are the basic drugs which are used in the treatment of HIV or AIDS. So first is the nucleoside reverse transcriptase inhibitors, that is a NRTIS. So first drug is the zidovudine, that is the most important drug of this class, and next is the digoxin, astatine, lamivudine, abacavir. Next is the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, and which known as the NNRTIs. The drugs are nevirapine, efavirenz, and delavirdine. Next is the protease inhibitors, that known as the PIs, and the drugs are ritonavir, islatravir, indinavir, nelfinavir, sequenavir, emaprenavir, lopinavir. तो जितने भी वीर हैं, जितने भी एवीर हैं या नावीर हैं, वो एक तरीके से आपके HIV1 प्रोटेस इनहिबिटर्स होते हैं। जितने प्रेवीर हैं वो आपके एंटी हेपेटाइटिस ड्रग होते हैं, लेकिन जो नावीर हैं वो आपके प्रोटेस इनहिबिटर्स हैं, HIV1 प्रोटेस इनहिबिटर्स हैं। एंड नेक्स्ट इज द एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स, द ड्रग्स इज इनफ्यूविटिड, एंड नेक्स्ट इज द CCR5 receptor antagonist or inhibitor, that is a maraviroc. And next is the integrase inhibitors, the drug is raltegravir. So these are the basic drugs which are used in the treatment of HIV or AIDS. Now come to the drugs pharmacology. So first we should discuss about the NRTIs. First drug is the zidovudine. So now come to the zidovudine pharmacology, that one is the AZT, and AZT means zidovudine is the first antiretroviral or anti-HIV drugs अवेलेबल फॉर द यूज इन द 1987। तो ये पहला ड्रग है, एंटी HIV ड्रग का पहला ड्रग है, जो कि 1987 पे अवेलेबल हुआ था मार्केट पे इस थेरेपी के लिए। एंड इट कैन बी प्रोलॉन्ग लाइफ इन द HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड डिमिनिश द HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। तो ये जो HIV पेशेंट्स हैं उनकी जो लाइफ जो है उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है, उसकी ग्रोथ को रोक सकता है, और उससे जो होने वाली डिमेंशिया है उसको भी कम कर सकता है। एंड इट कैन बी आल्सो गिवन इन to the HIV pregnant mother and then to the newborn infant, and it can be reduce the mother to baby transmission by the more than 20%। तो ये बेसिकली हम जो है इसका यूज़ जो है HIV प्रेग्नेंट जो वुमेन है या फिर जो भी आपके मदर टू फीटस के लिए हम प्रिवेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम सिंगल ड्रग यूज़ नहीं करते हैं, हम बहुत सारे ड्रग को यूज़ करते हैं, जो कि ट्रिपल थेरेपी की हम बात करते हैं, जो कि आपके नाको मीन्स आपके नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ड्रग जो हैं स्ट्रेस होते हैं प्रोटोकॉल में। तो उसके हिसाब से जो है ये जो ड्रग है हम यूज़ करते हैं, जेडोवोडिन प्लस आपका लेम्बोवोडिन और आपका नेविरापिन, जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड सो
इट इज थाइमेटिन एनालॉग। तो जो भी आपके ये जो ड्रग हैं जिडोडिन, वो एक तरीके से थाइमेटिन एनालॉग है, मीन्स एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। एंड इट इज आल्सो नोन एज द एजिडोथाइमेटिन, मीन्स AZT, and it is a prototype NRTI. And prime mechanism is the block it blocks the viral reverse transcriptase or transcription and further inhibit the retroviral replication। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस एंजाइम को ब्लॉक करके जो भी उसकी लाइफ साइकिल है उसको ब्लॉक करता है और फर्दर वो ग्रोथ को कम कर देता है। लेकिन जो ऑलरेडी बन चुके हैं वायरल जीनोम या फिर वायरल RNA, उसको ये कम नहीं कर पाता है। जो न्यूली बनने वाले हैं उनको ही रोक सकता है। एंड नाउ कम टू द मोड ऑफ एक्शन। and the jadowodine further converts into the jadowodine triphosphate by the cellular kinase। तो हमारी बॉडी के अंदर में जो फास्फोराइलेशन के लिए जो काइनेस एंजाइम है उनके थ्रू ही बनता है आपका जैडोडिन ट्राइफॉस्फेट्स। ये जैडोडिन ट्राइफॉस्फेट जो है फर्दर आपके जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनमें क्रॉस करते हैं और उनमें जो प्रोसेस है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, जिससे जो बनता है क्या बनेगा आपका सिंगल स्टैंडर्ड वायरल RNA से डबल स्टैंडर्ड वायरल प्रो वायरल DNA बनेगा। उसको बेसिकली ये इनहिबिट करता है, मीन्स इट इनहिबिट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। एंड jadotine prevent the infection of the new cells by HIV but has no effect on the pro-viral DNA that has been already integrated into the host chromosome। तो जो क्रोमोसोम में पहले से बन चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है या फिर वायरल प्रोटीन्स बन चुका है, तो ये जो है उनको कम नहीं कर पाता, पर न्यूली जो बनने रहते हैं उनको हम कम कर सकते हैं इस ड्रग के थ्रू, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। एंड इट इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट द रेट्रोवायरस। तो ये केवल एड्स के थेरेपी में ही यूज होते हैं और किसी भी वायरल ड्रग वायरल इन्फेक्शन में ठीक नहीं कर सकते या फिर उसमें काम नहीं होता है। एंड नाउ कम टू द रेजिस्टेंस। एंड resistance to the AZT means jadowodine occurs by the point mutation which alters the reverse transcriptase enzyme। तो जो भी एफिनिटी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की वो अल्टर हो जाती है, उससे जो है जैडोडिन उस पर बाइंड नहीं हो पाता और उस एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर पाता। उससे जो है ये जो एड्स वायरस हैं वो रजिस्ट हो जाते हैं जैडोडिन से। ये बेसिकली सिंगल ड्रग हम लॉन्ग टर्म पे यूज़ करें तो ही होता है, लेकिन आज के डेट पे हम कोई भी ड्रग को हम सिंगल नहीं यूज़ करते हैं। खासकर एड्स थेरेपी में हम मल्टीपल थेरेपी ही करते हैं या फिर ट्रिपल थेरेपी करते हैं, 3 ड्रग एक साथ लेते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में। एंड इन द पास्ट व्हेन एचिडेट वाज यूज्ड अलोन 80% पेशेंट्स become non-responsive to AZT within 1 to 2 year therapy due to the growth of resistant mutant। इसके में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर हम यूज़ करेंगे सिंगल ड्रग को अकेले करेंगे लॉन्ग समय तक तो लगभग बहुत सारे पेशेंट्स को जो है 1-2 साल के अंदर में ही रेजिस्टेंस हो जाएंगे और उन पे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेन कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स। वही जो स्ट्रेन है वो ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे के पर्सन्स में। एंड जैसे हम जानते हैं कि जो एड्स है वो डायरेक्टली नहीं फैलता है, वो केवल सेक्सुअल के थ्रू या फिर इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने के थ्रू ही मेनली आपका फैलता है या फिर ट्रांसफ़र होता है। ये बाकी आपके नॉर्मल वायरस की तरह, जैसे कि बात करें हम लोग फ्लू की, छींक से या फिर एयर से या फिर कॉन्टैक्ट से नहीं फैलते हैं। ये केवल सेक्सुअल एक्टिविटी से या फिर आपके इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही मेनली फैलता है। एंड नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द jadowodine। And the oral absorption of the AZT is rapid, but bioavailability is about 65% and it can be also given by the intravenous infusion as per the need। And its plasma half-life is the 1 hour in our plasma, but in intracellularly half-life ऑफ द एक्टिव ट्रांसफॉस्फेट इज द 3 आवर। तो बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें 1 आवर इसका टी हाफ लाइफ है, लेकिन जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके अंदर में अप्रोक्सीमेटली 3 आवर का हाफ लाइफ होता है। एंड द कंसंट्रेशन इन CSF इज अबाउट 65% ऑफ द प्लाज्मा लेवल। मतलब मैक्सिमम जो है आपके CSF में भी पहुंच जाते हैं, इसलिए BBB को क्रॉस कर जाते हैं, मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को इजिली क्रॉस कर जाते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर बाय द इनएक्टिवेटेड by gluconide conjugation and only 20% of the active form being excreted in the urine। And now come to the side effects of the jadowodine। And toxicity is mainly due to the partial inhibition of cellular mitochondrial DNA polymerase gamma, which has higher affinity for the jadowodine ट्राइफॉस्फेट देन क्रोमोसोमल DNA polymerase। जो मेन टॉक्सिटी है इसका, एक्चुअली ये एक तरीके से DNA polymerase इनहिबिटर है, खासकर वायरल RNA डिपेंडेंट DNA polymerase इनहिबिटर हैं। तो ये हमारे सेल्स के अंदर में जो भी माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर में जो DNA है, जो उनमें जो DNA polymerase एंजाइम है
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वाई गामा, उसको ही इनहिबिट कर सकते हैं मेनली, लेकिन जो हमारे जीनोम है या जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो उसी वजह से जो है टॉक्सिसिटी हमको होती है। एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स आर GI disturbance like nausea, vomiting, abdominal pain, and blood disorders like anemia and neutropenia, and sinus effect like insomnia, dizziness, headache, and others like myopathy, pigmentation of the nails, lactic acidosis, hepatomegaly, convulsions, and the encephalopathy. तो ये कुछ बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं आपके जेडोबिन के. Now come to the basic drug interactions of this drug. So basically, the paracetamol increase the AGT toxicity probably by competing for the glucuronidation. तो जो मेटाबॉलिज्म पाथवे हैं आपके ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन उसका दोनों का सेम होता है, पैरास्टामोल का और जेडोबिन का, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर जाते हैं, जिससे जो है इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम होगा, मीन्स एलिमिनेशन रेट है कम होगा, उससे जो ब्लड कंसंट्रेशन है वो हाईली हो सकता है, उससे टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है आपके जेडोबिन का. And azoles like antifungal drugs like itraconazole, ketoconazole, these are the metabolic enzyme inhibitors, so also inhibit the AGT metabolism or elimination and may increase the plasma concentration of zidovudine and may enhance the toxic effect. तो जो भी एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो भी एक तरीके से मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेंगे आपके जिडोडिन का, उससे जो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट हमको दिखाई देगा. And the nephrotoxic drug or myelosuppressive drug like bone marrow suppressive drug and प्रोगनेसिड इन्हेंस द टॉक्सिटी. तो जो आपके नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हैं, चाहे बात करें हम लोग इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स की हो या बात करें हम लोग बीएमएस ड्रग्स की हो जो कि बोन में सब्सटेंस कॉज करता है, जैसे क्लोरामफेनिकोल हो या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स हो या फिर प्रोगनेसिड हो, ये भी टॉक्सिक इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं. एंड स्टाउडिन एंड जिडोडिन एक्सिबिट म्यूचुअल एंटागोनिज्म बाय कम्पीटिंग फॉर द सेम एक्टिवेशन पाथवे. जो स्टाउडिन है और जिडोडिन है दोनों का जो एक्टिवेशन है खासकर होता है आपके सेलुलर काइनेस एंजाइम के थ्रू, तो सेम पाथवे के थ्रू होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, इसलिए जो एक दूसरे के इफेक्ट को एंटागोनाइज करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन नहीं करते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमने लिए हैं केरेटी से. हम जो बेसिक जो मैटर है आपके स्टडी का, इसमें से मैक्सिमम हमने लिए हैं केरेटी, केटजन और रेंगेंडेल से. तो हम जैसे कि हम देख सकते हैं ये कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी है जो कि हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं देते हैं, खासकर जोडोडिन प्लस स्टाउडिन मींस इट मे कॉज फार्माकोडायनामिक एंटागोनिज्म. नेक्स्ट इज स्टाउडिन प्लस टिरिनोसिन, इट में इंक्रीज द टॉक्सिक इफेक्ट खासकर न्यूरोपैथी एंड लैक्टिक एसिडोसिस. एंड वी कैन आल्सो डिड नॉट यूज, हम कभी नहीं करेंगे, वी कैन नॉट यूज द लेमोडिन विथ टिरिनोसिन, इट में क्लिनिकली नॉट रेटिव, ये काम का नहीं है, तो इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं हमारे एड्स थेरेपी में. एंड नाउ कम टू द यूजेस ऑफ दिस ड्रग. सो बेसिकली ये जो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के ही काम करते हैं, मींस एड्स में ही हम इसको देते हैं. जेडोडिन इज यूज्ड इन द एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स ओनली इन द कॉम्बिनेशन विथ एट लीस्ट 2 अदर एआरवी ड्रग. तो हम 2 और के साथ में इसको मिक्स करके हम देते हैं. जो AGT also produces the neurological manifestation of the AIDS and the new कार्पोसिलेशंस डू नॉट अफेयर. तो ये जो है कार्पोसिलेशंस को भी इनहिबिट करता है, शो नहीं होने देता या कम करता है उसके तो प्रोग्रेशन को. उसके अलावा ये आपके न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस को भी ठीक करता है जो कि 8% में होते हैं. एंड इट along with the 2 other ARV drugs, it is the standard choice for the post exposure prophylaxis of HIV as well as the mother to offspring transmission. तो इनमें भी ये बेस्ट है जो कि हम आगे बात करेंगे एड्स थेरेपी पे कि कौन कौन से रेजिमेन है जो कि हम यूज़ करते हैं. जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट रेजिमेन है वो होता है आपका जिडोडिन प्लस लेमोडिन प्लस नेवेरापिन. ये जो कॉम्बिनेशन हैं वो आपके एंटी एड्स ड्रग के लिए प्रिफर्ड है, ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रेफर करते हैं, जो कि नाको मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल ऑफ या कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पास हुआ है. ये जो प्रोटोकॉल है या फिर जो रेजिमेन है वो अप्रूव्ड है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो कि हम एड्स में यूज़ करते हैं, चाहे बात करें हम लोग ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिशन को रोकने के लिए या फिर नॉर्मल एड्स को प्रिवेंट करने के लिए. एंड नाउ कम टू द अदर ड्रग्स, अदर NRTIs. So first is the tidinosine, mean DDI, and it is a purine analog, and it has action similar as the Jadodin, and it is used as has declined due to the higher toxicity than other NRTIs. ये जो हैं प्यूरिन एनालॉग होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके अलावा इसका जो एक्शन है वो सिमिलर होता है आपके जिडोडिन जैसा ही, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा शो करता है. नेक्स्ट इज स्टाउडिन.
सो इट इज आल्सो ए थायमिडीन एनालॉग, मीन्स जैसे जानते हैं कि आपका जो जाइडोडिन है वो भी थायमिडीन एनालॉग है, ये भी थायमिडीन एनालॉग है, इसलिए जो एंजाइम में पाथवे है इसका एक्टिवेशन का वो सेम होता है, थायमिडीन थायमिडाइलेट काइनेज। तो विच एक्ट सेम way as a HZT, and by utilizing the same thymidine kinase enzyme for activation, HZT or zidovudine antagonize the effect of stavudine, and the two मतलब stavudine plus zidovudine should not be used together. It should also not be combined with the digoxin because both cause the peripheral neuropathy. डिडनोसिन है और स्टावोडिन है, ये भी हम कंबाइन नहीं करते हैं क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करते हैं। तो स्टावोडिन प्लस आपका जिडोवोडिन और स्टावोडिन प्लस डिडनोसिन ये हम यूज नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द लेमोडिन मीन्स 3-TC, एंड दिस deoxycytidine analog is profile phosphorylated intracellularly and inhibit the HIV reverse transcriptase as well as HBV DNA polymerase। तो ये जो ड्रग लेमोडिन एक तरीके से एंटी एड्स ड्रग भी है, ये आपके इनहिबिट हैं, सॉरी फॉर दैट, ये एंटी HIV ड्रग भी हैं, और उसके अलावा ये एंटी HBV मीन्स हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में भी यूज होते हैं। ये आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी इनहिबिट करेंगे और आपके हेपेटाइटिस वायरल डीएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट करेंगे। एंड इट सिनर्जिस विद द मोस्ट अदर एनआरटीआईज फॉर HIV, इसलिए हम खासकर हम लेमोडिन प्लस जिडोडिन प्लस निवेरेपेन हम यूज करते हैं, निवेरेपिन यूज करते हैं। एंड इट इज एन essential component for the all first line triple drug NACO regimen, National AIDS Control Organization regimen for the AIDS। it is also first line drug for the chronic hepatitis, जो कि कॉम्बिनेशन कौन सा था आपका गेडोवोडिन, लेमोडिन और निवेरापिन, जो कि हम आगे बात करेंगे डिटेल में। एंड नेक्स्ट इज द टेनोफोविर, एंड दिस इज द ओनली न्यूक्लियोटाइड, बाकी जो है वो न्यूक्लियोसाइड है, ये जो है न्यूक्लियोटाइड है। एनालॉग दैट इज रिलेटेड न्यूअर एडिशन टू द क्लिनिकली यूज्ड एंटी HIV प्लस एंटी HBV, मींस हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में काम करता है और एड्स के अगेंस्ट में भी काम करता है, खासकर टेनोफोविर और आपका लेमोडिन दोनों। एंड नाउ कम टू द निवेरेपिन and nevirapine and the efavirenz, and both are the NNRTIs, means these are the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors। पाथवे जो है सेम होगा, सेम पाथवे के थ्रू इनहिबिट करके जो रेट्रोवायरल जो आपके रेट्रोवायरल्स का रेप्लिकेशन है उसको कम करेगा और अल्टीमेटली जो न्यू इन्फेक्शंस को कम करेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो हो चुके हैं उनको कम नहीं करेंगे, सिमिलर एज द NRTIs। and they directly inhibit the reverse transcriptase enzyme without need for any इंटरसेलुलर फास्फोराइलेशन और एक्टिवेशन। तो ये जो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बाकी जितने जो भी आपके प्यूरिन पिरिमिडिन एनालॉग्स हैं वो ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट्स होते हैं, चाहे बात करें, और हम लोग पहले बात कर चुके हैं जितने भी अदर आपके एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो भी। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द दे आर मोर पोटेंट देन जिडोडिन ऑन HIV-1। तो HIV-1 के लिए ये मोर पोटेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द जाइडोडिन, एंड बट डू नॉट इनहिबिट द HIV-2। तो ये HIV-1 के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, इफेक्टिव होते हैं, लेकिन HIV-2 में उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। एंड इट यूज्ड अलोन while resistance to NRTIs develops rapidly but by the point mutation of the enzyme। तो सेम अगर हम सिंगल यूज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस हो जाते हैं, सेम आपके पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू आपका एंजाइम कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड दिस वुड ऑलवेज बी कंबाइंड विद टू अदर effective drugs, and the cross resistance between the NVP and efavirenz is common। मतलब आपके नेविरापिन और इफाविरेंज के बीच जो है क्रॉस रेजिस्टेंस कॉमन है, इजीली हो जाते हैं, लेकिन दूसरे साथ में ये नहीं होते हैं, बट नॉट विद द अदर NRTIs and the PIs। and both are enzyme inducers, means they cause the auto induction of their own metabolism। तो ये अपने खुद के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और जो है एलिमिनेशन को फास्ट करता है। एंड इंजेक्शन फॉर दिस ड्रग्स बेसिकली दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर HIV ड्रग्स, एंड either NVP or efavirenz is included in the first line triple drug regimen used by NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो खासकर हम जिसकी बात कर चुके हैं जाइडोडिन प्लस लेमोडिन प्लस निवेराफिन या फिर इफाविरेंज। तो निवेराफिन जो है प्रिफर्ड है
इफाविरेंज की टॉक्सिक थोड़ा सा हाई होती है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। और एक खासकर जो इफाविरेंज है वो टॉक्सिक टेराजेनिक इफेक्ट भी शो करता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं मेनली। एंड नाउ कम टू द basics about nevirapine, nevirapine, NVP, and now come to the pharmacokinetic profile. तो NVP is well absorbed orally and is extensively metabolized into liver mainly by the CYP3A4। तो ये जो आपके आइसो एंजाइम है साइटोक्रोम सिस्टम है, उसमें जो CYP3A4 एंजाइम है उसके थ्रू ये मेनली मेटालाइज्ड होते हैं और CYP2B6 से कम होते हैं। जो हाफ लाइफ है अप्रोक्सीमेटली होता है 30 आवर्स। एंड साइड इफेक्ट्स आर rashes are common, followed by nausea, headache, vomiting. Occasionally, skin reactions are severe, and fever and rise in transaminase occurs dose dependently. डोज के हिसाब से जो है आपके फीवर बढ़ेगा या फिर आपके जो ट्रांसमिनेस एंजाइम है वो भी बढ़ेगा आपके लेवल ब्लड के अंदर में। इसके अलावा इट इज पोटेंशियली कॉज हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट। जो मेन हार्मफुल इफेक्ट हो गया आपका हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट। एनी पेशेंट विद डेवलपिंग एनवी टॉक्सिटी इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय इफिवरेंज। तो जिनको हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहा है उन पेशेंट्स को हम नेवरफिन ना देके इफिवरेंज यूज करते हैं, विच इज मीन लो नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट। एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद द हेपेटिक डिस्फंक्शन। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हेपेटिक फेलियर पेशेंट्स में ये हम यूज नहीं करते हैं, उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द इफाविरेंज, EFV। एंड दिस ड्रग्स मीन्स इसका जो ओरल एडॉप्शन है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। इट इज ऑब्जॉर्व अबाउट 50% oral bioavailability, but the T half is longer than the nevirapine. It has 48 hours of T half, and it is completely metabolized and mainly by the CYP2B6। उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो CYP3A4 से हो रहा था, पर इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा था आपका किससे, CYP2B6 से। ये दोनों ही मतलब आपके एंजाइमेटिक इंड्यूसर्स हैं, खुद के आपके मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करते हैं। लेकिन आपका जो इफाविरिन है इट इनहिबिट्स द CYP3A4। तो ये जो है नेवरापिन के मेटाबॉलिज्म को कम करता है लेकिन खुद के बढ़ा सकता है। मीन्स जो भी ड्रग इसके थ्रू मेटाबॉलाइज हो रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाएगा, लेकिन जो भी ड्रग इससे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उसका फास्ट हो जाएगा। एंड नाउ कम टू साइड इफेक्ट्स। So it may cause the headache, rashes, dizziness, insomnia, and a variety of neuropsychiatric symptoms. And it is contraindicated in the pregnancy and in women like to get pregnant since it is teratogenic। इसलिए हम इसको मदर टू फीटस के केस में नहीं यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द प्रोटीएस इनहिबिटर्स। सो द ड्रग्स आर इजेटनाविर, इंडेनाविर, नेल्फिनाविर, sequenavir, tenofovir, lopinavir, and that is used in the combination of ritonavir plus lopinavir have been marketed in India for use of HIV। तो HIV के लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। और ये हम बेसिकली जो है इसका जो मेड ऑफ एक्शन है वो क्या है आपका, इट इनहिबिट्स द प्रोटोलिसिस ऑफ द लार्ज पॉलीपेप्टाइड इनटू द स्मॉल फंक्शनल प्रोटीन्स एंड द वायरल एंजाइम्स एंड फर्दर इनहिबिट द म्यूचुएशन ऑफ द न्यू वायरल पार्टिकल्स। तो क्योंकि जो भी आपका जो आरएनए से बनेगा प्रोटीन्स बनेंगे वो प्रोटीन फिर फंक्शनल प्रोटीन्स और एंजाइम्स में चेंज होते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरल प्रोटीएस एंजाइम, जो कि स्पार्टेट प्रोटीएस एंजाइम है। वो ब्लॉक होने से जो है वायरल पार्टिकल्स नहीं बन पाएंगे और वो मेच्योर होकर न्यू वायरस नहीं बन पाएगा। तो ये एक तरीके से लेटर स्टेज पे काम करता है। जो जिडोवोडिन वगैरह है वो इनिशियली स्टेज पे काम करते हैं, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये जो है प्रोटीएस एंजाइम को इनहिबिट करके जो न्यू ग्रोथ है उसको कम करते हैं। एंड they are more effective in the viral inhibition than zidovudine because they act at a late step of viral cycle. They are effective in both newly as well as chronically infected cells. And all the PIs means especially the ritonavir and the lopinavir are the potent enzymatic inhibitor of the CYP3A4 and interfere with the metabolism of one and other drugs। तो इसका जितने भी ड्रग इंटरेक्शंस हैं ये बेसिकली जो है आपके मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, इसलिए दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं। कम करने से उनका जो एलिमिनेशन रेट है वो कम होगा और टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। एंड कॉम्बिनेशन विद द NRTIs एंड द NRTIs आर मोर इफेक्टिव। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन हैं वो भी इफेक्टिव होते हैं। करंट रिकमेंडेशन इज द ट्रिपल थेरेपी मीन्स PIs प्लस 2 NRTs और PIs प्लस NRT प्लस NRTIs। तो इसके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। एंड साइड इफेक्ट्स आर
The most prominent adverse effects is the PIs are the gastrointestinal intolerance, asthenia, headache, dizziness, limb and fascial tightening, numbness, and rashes. And of particular concern of the lipodystrophy, इसका main side effects है lipodystrophy, means it may cause the abdominal obesity and the buffalo hump with wasting of limbs and faces. And it may also cause the dyslipidemia, means hyperlipidemia, raise the triglycerides and the cholesterol. तो ये आपके हाइपरलिपिडेमिया कॉज करता है, इसलिए जो है ओबेस पेशेंट पे या फिर डिस्लिपिडमिया पेशेंट पे हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हैं तो हम साथ में जो है एंटी ओबेसिटी ड्रग या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग भी देते हैं, विच में नेसेसिटी फॉर द हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ये करता है. एंड इट में ऑल्सो एक्सबेट द डायबिटीज, इसलिए डायबिटीज में भी यूज नहीं करते हैं इस ड्रग को. एंड इंडिनाविर crystallizes in urine and may cause increase in the urine calculi. तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म करते हैं आपके किडनी के अंदर में, उससे जो है आपको किडनी स्टोन भी हो सकता है. एंड these are the basic regimen for the एड्स थेरेपी. फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है बेसिकली आपका हम इसे देख सकते हैं, क्या है आपका लेमोडिन प्लस जिडोडिन प्लस निवेराभिन. इसकी प्रिफर्ड ड्रग है, चाहे बात करें कॉमन थेरेपी के लिए हो या फिर बात करें जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए हो. जो अल्टरनेटिव है उसमें हम सेम ड्रग है लेमोडिन जिडोडिन प्लस इफाविरिन कर सकते हैं, या फिर लेमोडिन प्लस स्टाउडिन इफाविरिन कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम जो है अदर कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं. जो कि मेन आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है. ये सेकेंड लाइन में हम कुछ और ड्रग यूज़ कर सकते हैं. और जो बात करें हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस के लिए जो है, जो मेन जो है उसमें आपके रेजिमेन है, दो रेजिमेन होते हैं. एक है आपका फॉर लो टॉक्सिक इफेक्ट, फॉर लो रिस्क, फॉर द हाई रिस्क. तो लो रिस्क में तो हम दो ड्रग यूज़ करते हैं बेसिकली, जिडोडिन प्लस लिमोडिन. और हाई रिस्क में जो हम यूज़ करते हैं सेम जिडोडिन प्लस लिमोडिन प्लस इंडिनावीर, जो कि एक PI है. तो ये जो हम बात कर रहे थे ट्रिपल थेरेपी की, तो वो ये ट्रिपल थेरेपी है बेसिकली. बात करें हम लोग मदर टू फिटस के लिए भी हम ये ड्रग यूज़ करते हैं. सो आपको जो याद रखना है एक तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इनको याद रखना है कि हम प्रिफर्ड ड्रग कौन सा है आपका, जिडोडिन लिमोडिन प्लस निवेराभिन. चाहे बात करें हम लोग पोस्ट एक्सपोजर की के लिए हो, चाहे लो रिस्क के लिए हो दोनों, और हाई रिस्क के लिए हो आपका ये तीनों. So these are the basic things about the ads and life cycles and the drugs pharmacology. And if you want to watch and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.